जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू डू समथिंग यू डू एवरी डे, लाइक पुटिंग टूथपेस्ट ऑन अ टूथब्रश. You will soon realize how difficult it is to do things if you cannot see what you are doing. People who cannot see face such difficulties every day. They depend on their other senses, touch, smell, sound and taste to learn about the world around them. And with practice they learn to use these senses better than people with sight. आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और प्रयास करें अपने कुछ दैनिक कार्यों को करने की, जैसे कि ब्रश में टूथपेस्ट लगाना, एक कमरे से दूसरे कमरे तक चलकर जाना. आप पाएंगे कि यह सब आपको करना बहुत ही मुश्किल पड़ता है, बहुत ही कठिन होता है. आप बिना देखे इसे ठीक से नहीं कर पाते हैं. तो सोचो, जो लोग देख नहीं सकते उन लोगों के लिए यह कितना मुश्किल है. वो लोग अपने दूसरे इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि छूना, सूंघना, सुनना और स्वाद लेना, और अभ्यास के साथ साथ वो उन लोगों से भी बेहतर तरीके से अपनी इंद्रियों का उपयोग करना सीख जाते हैं जिनके पास आंखें होती हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन नंबर 15, द आईज आर नॉट हियर, क्लास 12th जनरल इंग्लिश. आज हम कक्षा 12वीं सामान्य अंग्रेजी का पाठ 15 आँखें यहाँ नहीं हैं, नेत्रविहीन, जिसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, का अध्ययन करेंगे. रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर इन ब्रिटिश डिसेंट. He was awarded with the Sahitya Academy Award for Our Trees Still Grow in Dehra. His novel in English also awarded with Padma Shri and Padma Bhushan for his literary work. Ruskin Bond's short story The Eyes Are Not Here tells the story of two blind people who meet on a train. The narrator sits by a girl he enjoys speaking to, but he cannot see her and wonders what she looks like. रस्किन बॉन्ड ने दो नेत्रहीन लोगों की कहानी बताई है जो एक ट्रेन में मिलते हैं. हमारे जो कहानीकार हैं वो एक लड़की के पास ट्रेन में बैठे हुए हैं और उससे बातें करने में उन्हें बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन वे उसे देख नहीं सकते. ही वंडर्स कि वह कैसी दिखती है. उन्हें बहुत आश्चर्य था और यह जानने की बहुत इच्छा भी थी कि वो लड़की देखने में कैसी है. Our story, The Eyes Are Not Here, is a marvelous, it's a beautiful and delightful short story written by Ruskin Bond. हमारी कहानी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रमणीय छोटी सी कहानी है. The writer narrated the story in first person. The narrator was a blind young man. हमारे जो कहानीकार हैं, यानी कि हमारे जो हीरो हैं, हमारी कहानी के नायक हैं, वो एक नेत्रहीन युवा व्यक्ति हैं. He was traveling to देहरा. वे देहरा तक का सफ़र कर रहे थे और रोहाना तक उस कंपार्टमेंट में वे अकेले थे. A young girl boarded the train alone. उसमें एक युवती को ट्रेन में चढ़ते हुए वे नोटिस करते हैं. The writer carefully observed the precautions being given to her by her parents. जो युगल उस लड़की को स्टेशन लेकर आए थे, शायद वे उसके माता पिता थे, और उसे बहुत सारे निर्देश देते हैं, जैसे अजनबियों से बात मत करना, खिड़की से नहीं झांकना, अपनी चीज़ें कहाँ रखनी हैं, वगैरह वगैरह. They said goodbyes and the train pulled out of the station. उन्होंने उस लड़की को गुड बाय कहा और फिर ट्रेन चल पड़ी.
He was totally blind at the time, his eyes sensitive only to light and darkness, so he was unable to tell what the girl looked like. उस समय की बात है, हमारे जो हीरो हैं, हमारी कहानी के जो नायक हैं, वो पूरी तरह से अंधे थे, पूर्णतः अंधे थे, और उनकी आँखें सिर्फ प्रकाश और अंधकार को ही पहचान पाती थी। इसीलिए वे यह जानने में, यह बताने में असमर्थ हैं कि वह लड़की कैसी दिखती थी। But he knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. लेकिन उन्हें इतना समझ में आ गया था कि उस लड़की ने स्लीपर पहने हुआ है, क्योंकि चलते समय उसकी एड़ियों में चट चट करके आवाज़ होती थी, जिससे उन्होंने अनुभव किया कि उस लड़की ने स्लीपर पहना है। It would take him some time to discover about her looks. उसका चेहरा, उसकी मुखाकृति, वह देखने में कैसी थी, उसकी खोज करने में कुछ समय तो लग ही सकता है। But he liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. लेकिन हमारे हीरो, हमारे कहानीकार को उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर लगी, बहुत ही मीठी लगी, यहाँ तक कि उसकी चलने की, उसके स्लीपर की आवाज़ भी बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने पूछ ही लिया, आर यू गोइंग टू देहरा? क्या आप देहरा जा रही हैं? हर वॉइस स्टार्टल्ड हर। मेरी आवाज़ सुनकर वह कुछ चौंक गई। शायद उसने मुझे नहीं देखा था, शायद हमारे हीरो एक अंधेरे कोने में बैठे हुए थे, इसीलिए वो चौंक गई। शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन, उसने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया और कहा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई और भी बैठा हुआ है। पीपल विथ गुड आई साइट fail to see what is right in front of them. They have too much to take in, whereas people who cannot see have to take in only the essentials. अक्सर ऐसा होता है कि अच्छी दृष्टि वाले, जिनकी आँखें सही हैं, यह देखने में असफल हो जाते हैं कि उनके सामने क्या सही है, क्योंकि उनके पास देखने के लिए बहुत कुछ होता है, जबकि नेत्रहीन व्यक्ति को केवल आवश्यक चीज़ें ही देखनी होती हैं। मैंने भी आपको नहीं देखा, लेकिन मुझे आपका आना सुनाई दे गया था। He wondered if he would be able to prevent her from discovering that he was blind. वे सोचने लगे कि उसे कैसे रोकें, यह जानने के लिए कि वह पूरी तरह से नेत्रहीन है, पूरी तरह से अंधा है। फिर उसने सोचा कि वह अपनी सीट पर ही बैठा रहे, हाँ यही ठीक रहेगा। The girl said, I am getting down at Saharanpur. My aunt is meeting me there. तब उस लड़की ने कहा कि वह सहारनपुर उतरेगी और वहाँ उसकी आंटी, वहाँ उसकी चाची उसे लेने आएंगी। Then I had better not be too familiar. Aunts are usually formidable creatures. कहानीकार ने कहा, मुझे अधिक परिचित नहीं होना चाहिए, यही बेहतर होगा, और चाचियाँ तो आमतौर पर भयावह प्राणी होती हैं। फॉर्मिडेबल मीन्स भयानक, सो भयावह प्राणी होती हैं। शी आस्क्ड, वेयर आर यू गोइंग? उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? टू देहरा एंड देन टू मसूरी। हमारे नायक, हमारे कहानीकार, उन्होंने बताया कि पहले देहरा और फिर मसूरी। How lucky you are! I wish I were going to Mussoorie. I love the hills, especially in October. आप कितने सौभाग्यशाली हैं। काश मैं भी मसूरी जा रही होती। मुझे वहाँ की पहाड़ियाँ बहुत ही प्यारी लगती हैं, ख़ास तौर पे अक्टूबर के महीने में। उन्होंने कहा, yes, this is the best time. Calling on his memories, the hills are covered with wild dahlias and the sun is delicious. Most of the tourists have gone. Yes, October is the best time.
अपनी स्मृति, अपनी मेमोरी का आह्वान करते हुए नरेटर ने कहा, हाँ यह सबसे अच्छा समय है। पहाड़ियाँ, जंगली डेलियाँ फूलों से भरी रहती हैं और सूरज भी कुनकुना डिलीशियस होता है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य लगता है। हाँ, अक्टूबर ही सही समय रहेगा। शी वॉज साइलेंट, वह शांत थी, बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी और मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि मेरे शब्दों ने उसे प्रभावित कर दिया है या उसने मुझे भावुक मूर्ख समझकर रखा है। फिर हमारे हीरो से एक गलती हो गई। उन्होंने पूछ ही लिया कि वह वहाँ कैसा लगता है। फिर उसने सोचा कहीं उसको पता तो नहीं चल गया कि वे नेत्रहीन हैं। इस बात का डर भी उनके अंदर था कि कहीं वह जान ना जाए कि मैं पूरी तरह से अंधा हूँ या नेत्रहीन हूँ। पर जब उसने अगला प्रश्न किया, Why don't you look out of the window? आप खिड़की के बाहर क्यों नहीं देखते? हमारे कहानीकार, हमारे हीरो खिड़की के पास बैठकर बाहरी दृश्यों को देखने का बहाना करने लगे। Heard the panting of the engine, the rumble of the wheels and the telegraph post flashing by. इंजन की आवाज़, पहियों की आवाज़, टेलीग्राफ पोस्ट को गुजरते हुए महसूस करना। The narrator asked, Have you noticed the trees moving? Then she said, Do you see any animals? कहानीकार ने थोड़ी हिम्मत करके, थोड़ा साहस करके कहा, क्या आपने देखा कि पेड़ कैसे चलते हुए जान पड़ते हैं? उसने कहा, क्या तुम्हें कोई जानवर दिखाई देता है? इसी तरह दोनों बातें करते रहे और फिर शांत चुपचाप बैठ गए। Then he remarked, You have a very interesting face. मैं बहुत ही डेयरिंग हो गया था, साहसी हो गया था और मैंने उससे कहा कि आपका चेहरा बहुत ही मज़ेदार है। वह हंसने लगी। Then he said, We will soon be at your station. तुम्हारा स्टेशन जल्दी ही आ जाएगा। Thank goodness, it's a very short journey. अच्छा ही है कि यह एक छोटी सी यात्रा है, क्योंकि उन्हें ट्रेन पर सफ़र करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time, just to listen to her talking. अब हमारे नायक कुछ भावुक, थोड़े से रोमांटिक भी हो रहे हैं और सोचते हैं कि वे इस तरह कितने ही लंबे समय तक बैठ सकते हैं, केवल उसकी मधुर आवाज़, उसकी बोल को सुनने के लिए। Her voice had the sparkle of a mountain stream. उसकी आवाज़ में पहाड़ी नदी जैसी कलकल ध्वनि थी। वो तो भूल जाएगी, पर यह मुलाकात मुझे पूरी यात्रा मेरे साथ रहेगी। जैसे ही स्टेशन पास आने लगा, लड़की खड़ी हो गई और अपना सामान इकट्ठा करने लगी। I wondered if she wore her hair in a bun or plaited, or it hung loose over her shoulder or cut very short. मैं सोचने लगा, क्या वह बालों का जूड़ा बांधे हुए है या उसने चोटी बनाई है या फिर खुले बाल रखे हैं या उसके बाल बहुत ही छोटे छोटे हैं, शॉर्ट हेयर। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन आई। द गर्ल सेड गुड बाय, और उस लड़की ने गुड बाय कहा। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी that the perfume from her hair was tantalizing him. वह मेरे इतने नज़दीक खड़ी थी, बहुत ही पास, इतने पास कि उसके बालों की खुशबू, उसके बालों की सुगंध मुझे ललचा रही थी। वो अपना हाथ उठाकर उसके बालों को छूना चाहता था, परंतु वह चली गई और उसकी जो सुगंध है वहीं पर मंडराती रही जहाँ वह खड़ी हुई थी। You may break, you may shatter the vase if you will, but the scent of the roses will linger there still.
फिर हमारे जो नरेटर हैं, हमारे कहानीकार हैं, उनको एक छोटी सी कविता याद आ गई। यू मे ब्रेक, चाहे तुम तोड़ दो, यू मे शैटर दी वास इफ़ यू विल, चाहे तुम वास को, उस गमले को या उस पॉट को टुकड़े टुकड़े कर दो, बट द सेंट ऑफ द रोजेस विल लिंगर देयर स्टिल, लेकिन उन गुलाबों की जो खुशबू है वो काफ़ी देर तक वहाँ पर बनी रहती है। ऐसा हमारे हीरो महसूस कर रहे थे उस लड़की के जाने के बाद। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे, दरवाजे पर कुछ गड़बड़ था। अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एन अपॉलजी, डिब्बे में प्रवेश करने वाला एक व्यक्ति हकलाते हुए क्षमा याचना कर रहा था। Then the door banged shut and the world was shut out again. फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और फिर मेरी दुनिया भी बंद हो गई, एक तरह से ओझल हो गई। I returned to my berth. मैं अपनी बर्थ पे, अपनी सीट पर लौट कर आ गया। Then the guard blew his whistle and we moved off. और गार्ड ने सीटी बजाई और हम सब चल दिए। Once again I had a game to play and a new fellow traveler. एक बार फिर मुझे और मेरे नए सहयात्री को इसी तरह का गेम खेलना था। The train gathered speed, the wheels took up their song, the carriage groaned and shook. ट्रेन ने गति पकड़ ली, पहिए जो हैं वो अपने लय में आ गए, डिब्बा गुर्राने लगा, जोर जोर से हिलने लगा। I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. मैंने खिड़की खोली और उसके सामने बैठ गया, दिन के प्रकाश की ओर टकटकी लगाए, जो मेरे लिए सिर्फ अंधकार ही था। So many things were happening outside the window. It could be a fascinating game guessing what went on out there. खिड़की के बाहर बहुत कुछ हो रहा था। यह भी एक मज़ेदार खेल था, यह अनुभव करना कि बाहर क्या हो रहा है। व्यक्ति जो डिब्बे में अंदर प्रविष्ट हुआ था, उसने मेरे सुखद स्वप्न को तोड़ दिया। The man who had entered the compartment broke into my reverie. Reverie means स्वप्न, दिन में खुली आंखों से सपने देखना, that means reverie. You must be disappointed, he said. उसने मुझसे कहा, आप तो मुझे देखकर निराश हो गए होंगे। I'm sorry, I am not as attractive a traveling companion as the one who just left. उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही खेद है कि मैं सहयात्री के रूप में इतना आकर्षक, इतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ जितनी कि वह जो अभी अभी आपके कंपार्टमेंट को छोड़कर गई है। मतलब वो उस लड़की के बारे में बोल रहे हैं कि वो लड़की बहुत ही अट्रैक्टिव थी, खूबसूरत थी, मैं उसके जितना आकर्षक नहीं हूँ। She was an interesting girl, I said. Can you tell me, did she keep her hair long or short? मैंने फिर उससे पूछा, वह एक मज़ेदार लड़की थी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसके बाल लंबे थे या छोटे थे? I don't remember, he said, sounding puzzled. Puzzled means काफ़ी परेशान सा या confused वे में, परेशान सा लगता हुआ वह बोला, मुझे याद नहीं। It was her eyes I noticed, not her hair. मुझे इसलिए याद नहीं है क्योंकि मैंने उसकी आँखों को देखा, उसके बालों को नहीं। She had beautiful eyes, but they were of no use to her. She was completely blind. उसने बताया कि उसकी आँखें बहुत ही सुंदर थीं, बहुत ही खूबसूरत थीं, लेकिन उसके लिए उसका कोई उपयोग नहीं था। Why? She was completely blind, didn't you notice? उसके लिए उसका कोई उपयोग नहीं था क्योंकि वह पूरी तरह नेत्रहीन थी, अंधी थी। क्या आपने देखा नहीं? क्या आपने इस बात को नोटिस नहीं किया?
तो बच्चों, ये थी हमारी खूबसूरत सी छोटी सी कहानी रस्किन बॉन्ड्स शॉर्ट स्टोरी द आईज आर नॉट हियर इज वेरी ब्रीफ but is also intriguingly complex. This story definitely seems to deal with issues of human perception. यह कहानी मानवीय भावनाओं को दर्शाता है. It teaches us a valuable lesson that God has given the fair share of luck and talent to each and every individual in the world. यह हमें एक शिक्षा भी देता है कि ईश्वर ने सभी प्रत्येक मनुष्य को अलग अलग तरह का टैलेंट दिया है, हर तरह की क्वालिटीज़ दी हैं और उनके साथ शेयर किया है. सो इंस्टेड ऑफ हाइडिंग आवर शॉर्टकमिंग्स वी मस्ट अप्रिशिएट दैट व्हाट वी हैव एंड नॉट कंप्लेन दैट व्हाट वी हैव नॉट. ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें उस बात की तारीफ करनी चाहिए, उस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि ईश्वर ने जो हमें दिया है उससे खुश रहना है. जो हमारे पास नहीं है उससे हमें किसी बात की शिकायत नहीं होनी चाहिए या हमें किसी बात से दुखी नहीं होना चाहिए. तो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर नाइसली. आप सभी ने इस कहानी को पूरी तरह से एंजॉय किया होगा, इसका आनंद लिया होगा और इसमें जो मॉरल एजुकेशन, जो नैतिक शिक्षा दी गई है उसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. जय हिंद बच्चों.